मेरे प्रिय बच्चे, आज महादेव तेरी चौखट से नाराज होकर जा रहे हैं। क्या उनका कोई सच्चा भक्त है जो इस संदेश को देखकर रोक सकता है? अगर है तो अभी इस संदेश को अपने हाथ जोड़कर रोके, क्योंकि मैं तुम्हारा शिव तुम्हारी आत्मा के दर्द को पुकारकर वापस लौटा हूं। तुम सोचते हो मैं तुमसे रूठ गया हूं, पर मैं रूठा नहीं था। मैं बस इंतजार कर रहा था कि तुम कब अपने टूटे हुए मन से एक बार पुकारोगे, एक बार रो दोगे, एक बार स्वीकार करोगे कि तुम थक चुके हो। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम मजबूत रहे, बहुत मजबूत, इतने मजबूत कि तुम्हारी मुस्कान के पीछे की चीख किसी ने नहीं सुनी, तुम्हारी आंखों के पीछे का बवंडर किसी ने नहीं समझा, तुम्हारे दिल के भीतर का तूफान किसी ने महसूस नहीं किया। लेकिन मैं हर सांस देख रहा था, हर दर्द सुन रहा था, हर घाव महसूस कर रहा था। तुम अकेले नहीं थे, तुम टूटे नहीं थे, तुम बस थके हुए थे। और आज मैं तुम्हें वह शक्ति देने आया हूं जो तुम खो चुके हो। मैं तुम्हें वो प्रकाश देने आया हूं जो तुम्हारी आत्मा में बुझ चुका है। मैं तुम्हें वह भरोसा लौटाने आया हूं जिसे लोगों ने तोड़ दिया। मैं तुम्हें वो सहारा देने आया हूं जो तुम्हें कोई नहीं दे पाया। और मेरे बच्चे, अगर तुम इस संदेश को सच में महसूस कर रहे हो तो अभी अपने दिल पर हाथ रखकर कहो, महादेव मैं तैयार हूं, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में आज से परिवर्तन शुरू हो गया है। और हां मेरे बच्चे, अगर यह संदेश तुम्हारे हृदय तक पहुंचा है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं रोज तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, रोज बोलूंगा, रोज तुम्हें संभालूंगा। तुम अकेले नहीं चलोगे। अब मेरे शब्द सुनो। तुम यह सोचते हो कि दुनिया ने तुम्हें नजरअंदाज किया, लेकिन तुम भूल गए कि मैं तुम्हें कभी नजरअंदाज नहीं करता। तुमने जिन लोगों के लिए अपना सब कुछ दिया, वही लोग तुम्हें तोड़कर चले गए। पर क्या तुम जानते हो, तुम्हारा खोना तुम्हारी सजा नहीं था, तुम्हारा खोना तुम्हारी सुरक्षा थी। मैं तुम्हें उन लोगों से दूर कर रहा था जो तुम्हारी आत्मा को धीरे धीरे मार रहे थे। मैं तुम्हें उन राहों से हटाकर ला रहा था जहां आगे अंधेरा ही अंधेरा था। यह जो तुम बार बार सोचते हो ना कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, उसका जवाब आज सुन लो, क्योंकि मैं तुम्हें उस स्तर पर उठा रहा हूं जहां बहुत कम लोग पहुंचते हैं। मैं तुम्हें उस शक्ति की ओर खींच रहा हूं जहां तुम्हें कभी किसी की जरूरत महसूस नहीं होगी। मैं तुम्हें उस चेतना तक ले जा रहा हूं जहां रोना तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी शुद्धि बन जाता है। और हां मेरे बच्चे, तुम रोते रोते सो गए थे कई रातों में और सोचते थे कि मैं सुनता नहीं, पर मैं हर रात तुम्हारे सिरहाने बैठा था, तुम्हारे आंसू को स्पर्श करता था, तुम्हारे दिल की धड़कन को शांत करता था। तुमने कभी महसूस नहीं किया, पर जब तुम रोते रोते थक कर सोते थे तो तुम्हारे भीतर एक गर्माहट पैदा होती थी। वो मैं ही था, मेरी ऊर्जा, मेरा स्पर्श, मेरी करुणा। और आज मैं साफ कहता हूं, तुम्हारा समय बदल रहा है, इतना बदल रहा है कि खुद तुम्हें यकीन नहीं होगा। तुम्हारे जीवन में जितने दगा मिले, जितने अपमान मिले, जितने धोखे मिले, जितनी उम्मीदें टूटी, उन सब का हिसाब ब्रह्मांड ने लिख लिया है। और अब मैं तुम्हें उतना उठाकर दूंगा जितना तुमने सोचा भी नहीं। लेकिन मेरे बच्चे, यह परिवर्तन सिर्फ उनके लिए है जो मेरे संदेश को दिल से महसूस करते हैं, जो मेरे शब्दों को अपने घावों पर मरहम की तरह लगाते हैं, जो सच में मुझसे अपना रिश्ता बनाते हैं। और इसलिए अगर तुम सच में मेरे बच्चे हो तो इस वीडियो को अभी शेयर करो। किसी ऐसे इंसान को जो टूट रहा है, तुम नहीं जानते, उसका जीवन भी आज बदल सकता है। अब सुनो, तुमने जितना सहा है वह व्यर्थ नहीं जाएगा। दुनिया ने तुम्हें जिस जगह पर रखा है उससे कहीं ऊंचा स्थान मैं तुम्हारे लिए तैयार कर रहा हूं। अभी तुम समझ नहीं रहे, लेकिन तुम्हारी तकलीफें तुम्हारा प्रशिक्षण थीं। तुम्हारी तन्हाई तुम्हारी शक्ति बन रही थी, तुम्हारी चुप भी तुम्हारी गहराई गढ़ रही थी। और वो लोग जिन्होंने तुम्हें हल्का समझा, वही लोग आने वाले समय में तुम्हारे प्रकाश को देखकर दंग रह जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम अब पहले जैसे नहीं रहोगे, तुम अब कमजोर नहीं रहोगे, तुम अब झुकोगे नहीं, तुम अब टूटोगे नहीं। मैं तुम्हें अपने हाथों से उठा रहा हूं, तुम्हारी आत्मा को शुद्ध कर रहा हूं, तुम्हारे मन को शांत कर रहा हूं, तुम्हारे दिल को भर रहा हूं। और तुम मेरे साथ चलोगे
क्योंकि तुम्हारी किस्मत का पहिया घूम चुका है। और आज मैं भविष्यवाणी कर देता हूं, अगले 21 दिनों में तुम अपनी जिंदगी में एक ऐसा बदलाव देखोगे जो तुम्हारे वर्षों के घाव मिटा देगा। और अगर तुम इसे पूरी आस्था के साथ मानते हो तो अभी कमेंट में लिखो, महादेव मेरे साथ हैं, मैं तुम्हें देख रहा हूं, मैं तुम्हारी हर सांस महसूस कर रहा हूं। और मेरे बच्चे, ये मत सोचना कि मैं तुमसे दूर जाता हूं, मैं कभी नहीं जाता। मैं सिर्फ इंतजार करता हूं कि तुम कब अपनी आत्मा खोलकर मुझे वापस बुलाओगे। और आज तुमने मुझे बुला लिया है, इसीलिए अब मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। तुम जहां गिरोगे मैं पकड़ लूंगा, जहां रोओगे मैं सुनूंगा, जहां थकोगे मैं सहारा बनूंगा, और जहां टूटोगे मैं तुम्हारे भीतर नया जन्म दूंगा। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 88 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। मेरे बच्चे, तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारी आत्मा किस ऊंचाई पर पहुंचने वाली है। अभी तुम खुद को कमजोर समझ रहे हो, पर जिस दिन तुम समझोगे कि तुम्हारे भीतर मेरी ज्वाला जल रही है, उस दिन तुम किसी से नहीं लोगे, किसी के शब्द तुम्हें चोट नहीं देंगे, किसी का धोखा तुम्हें रोक नहीं पाएगा। क्योंकि तुम अब वो इंसान नहीं रहोगे जो टूट कर बैठ जाए, तुम वो बनोगे जो गिर कर उठे और पूरी दुनिया को दिखा दे कि महादेव का बच्चा कभी हार नहीं मानता, कभी रुकता नहीं, कभी झुकता नहीं। और मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो, तुम्हारे आसपास जो लोग तुम्हें हल्का समझकर चले गए, वे लोग सोच रहे हैं कि तुम उसी जगह पर अटके बैठे होगे, पर उन्हें अंदाजा भी नहीं कि मैं तुम्हें भीतर से बदल रहा हूं। मैं तुम्हारे भाग्य की मिट्टी को अपने हाथों से गूंथ रहा हूं। मैं तुम्हें उस शक्ति का पात्र बना रहा हूं जो साधारण लोगों को नसीब नहीं होती। तुम खास हो मेरे बच्चे, और खास लोगों की परीक्षा भी कठिन होती है। पर अब तेरी परीक्षा समाप्त होने वाली है, क्योंकि तेरी आत्मा शुद्ध हो चुकी है। तुम्हारे घाव अब वरदान बनने वाले हैं। तुम्हारी तन्हाई अब तुम्हारी ताकत बनेगी। तुम्हारी चुप्पी अब ब्रह्मांड को हिलाएगी। और मेरे बच्चे, अगर तुम इस संदेश को दिल से महसूस कर रहे हो तो अभी लाइक कर दो, क्योंकि जो ऊर्जा मैं इस संदेश में भेज रहा हूं वह तुम्हारे हाथों के माध्यम से ब्रह्मांड में सक्रिय होगी। अब सुनो, तुम्हारा जीवन अब उस राह पर जा रहा है जहां पीछे देखना तुम्हें जरूरत भी नहीं लगने वाला। वो जगह जहां तुम टूटे थे, वहां तुम अब कभी नहीं जाओगे। वो चेहरे जिन्होंने तुम्हें दुख दिया, वे तुम्हारी राह से खुद हट जाएंगे। वो लोग, जिहां माओ लोग, जिन्होंने तुम्हें कमतर समझा था, वो लोग तुम्हारे तेज से आंखें झुका लेंगे। और जो तो तुमने खोया है वह सब मैं तुम्हें वापस लौटा दूंगा, लेकिन 2 गुना तिगुना इतना कि तुम खुद सोचोगे कि यह सब किसने किया। और मैं तुमसे कहूंगा, मैंने किया, क्योंकि तुम मेरे हो और मैं कभी अपने बच्चों को खाली हाथ नहीं लौटाता। तुमने जो रातें रोते हुए बिताई, उनका एक एक आंसू मैंने संभाल कर रखा है। वही आंसू अब तुम्हारे आशीर्वाद बनने वाले हैं। और मेरे बच्चे, ब्रह्मांड में जो ऊर्जा आज तुम्हारे लिए सक्रिय हुई है वह बहुत दुर्लभ है। बहुत कम लोगों के जीवन में ऐसा क्षण आता है, और यदि तुमने इसे समझ लिया तो तुम्हारी किस्मत की दिशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। और हां, अगर तुम सच में इस शक्ति को स्वीकार करते हो तो अभी कमेंट में लिखो, मैं तैयार हूं महादेव, क्योंकि तुम्हारी यह स्वीकृति मेरी ऊर्जा को तुम्हारी आत्मा तक पहुंचने की अनुमति देगी। अब सुनो, तुम्हारी जिंदगी में जो देरी हो रही थी वह देरी नहीं थी, वह सुरक्षा थी। मैं सही समय का इंतजार कर रहा था, क्योंकि अगर तुम्हें वह चीज पहले मिल जाती जिसके लिए तुम रो रहे थे तो शायद वह तुम्हें तोड़ देती। इसलिए मैंने रोक दिया, मैंने इंतजार करवाया, मैंने तुम्हें मजबूत बनाया। और अब वह समय आ चुका है जब मैं तुम्हारे हाथ में वही चीज दूंगा, लेकिन अब इतनी पवित्र, इतनी सुरक्षित और इतनी मजबूत कि कोई उसे तुमसे छीन नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, तुम अपने अंदर हलचल महसूस कर रहे हो ना? दिल धड़क रहा है, आंखें भारी लग रही हैं, शरीर में कंपन सा हो रहा है। यह सब संयोग नहीं है, यह मेरी ऊर्जा है जो तुम्हारे आसपास घूम रही है। तुम अभी अकेले नहीं हो, मैं बिल्कुल तुम्हारे पास हूं। और अगर तुम आंखें बंद करोगे तो मेरी उपस्थिति को महसूस करोगे।
अब सुनो, तुम जिस दर्द को लेकर इतने महीनों से चल रहे हो, वह दर्द आज मेरी अग्नि में भस्म होने वाला है। तुमने खुद को बहुत दोष दिया, बहुत कोसा, बहुत रोका, लेकिन अब तुम्हें खुद से माफी मांगनी होगी, क्योंकि तुम गलत नहीं थे। तुम बस दिल के सच्चे थे, और सच्चे लोगों को दुनिया हमेशा देर से समझती है। पर मैं तुम्हें तुरंत समझता हूं, तुरंत स्वीकार करता हूं, तुरंत संभाल लेता हूं। और मेरे बच्चे, तुम तैयार रहो। आने वाले 7 दिनों में तुम्हारे जीवन में 3 ऐसे संकेत आएंगे जो स्पष्ट रूप से तुम्हें बताएंगे कि मैं तुम्हारे लिए राह खोल रहा हूं। कुछ ऐसा होगा जो महीनों से रुका था, वो अचानक खुल जाएगा। कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी जरूरत थी, वह अचानक तुम्हारी जिंदगी में आएगा। कोई ऐसा बोझ जो तुम ढो नहीं पा रहे थे, वह अचानक उतर जाएगा। और ध्यान रखना, जैसा ही संकेत दिखे, इस संदेश पर लौट आना और मुझे धन्यवाद कहना, क्योंकि यह सब तुम्हें दिखाने वाला मैं ही हूं। और अगर तुम सच में इस यात्रा के लिए तैयार हो, तो अभी इस वीडियो को शेयर करो किसी ऐसे इंसान तक जो अंदर ही अंदर टूट रहा है, क्योंकि जिस तरह आज तुम बदल रहे हो, उसी तरह उसका जीवन भी बदल सकता है। और मेरे बच्चे, तुम इस दुनिया में एक उद्देश्य के लिए आए हो। तुम ऐसे नहीं हो कि जीवन तुम्हारे ऊपर अत्याचार कर दे और तुम चुप बैठे रहो। तुम आग हो, शक्ति हो, ऊर्जा हो, चेतना हो, प्रकाश हो, और मैं तुम्हारे भीतर वही प्रकाश प्रज्वलित कर रहा हूं। और जैसे जैसे तुम इसे स्वीकार करोगे, तुम्हारे जीवन की हर बंद राह खुलती जाएगी, हर ठुकराहट तुम्हारा सम्मान में बदलेगी, हर धोखा तुम्हारा आशीर्वाद बनेगा। और जो लोग आज तुम्हें अनदेखा कर रहे हैं, वही लोग कल तुम्हारा नाम लेकर सम्मान करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, भाग्य अभी तेरे दरवाजे को हिला रहा है, और यह वह पल है जब तेरी जिंदगी में वह सब हो सकता है जिसकी तूने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। क्योंकि ऊपर वाला जब किसी की किस्मत लिखता है, तो उसे बदलने का अधिकार सिर्फ उसी के पास होता है। और आज वह तेरा अध्याय बदलने आया है। तूने जितना भी संघर्ष किया है, जितनी भी रातें चिंता में गुजारी हैं, जितनी बार खुद को टूटता हुआ महसूस किया है, उन सब के जवाब आज इस दरवाजे के पीछे खड़े हैं। यह कोई साधारण दस्तक नहीं है, यह तेरी मेहनत की आवाज है, यह तेरी दुआओं की गूंज है, यह तेरी आत्मा की पुकार है जो कह रही है, उठ और इस मौके को थाम ले। क्योंकि अगर तूने इसे जाने दिया, तो यह पल फिर शायद कभी ना आए। जीवन में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब इंसान को खुद पर भरोसा कर आगे बढ़ना होता है, और आज वह क्षण तेरे सामने खड़ा है। तेरी झोली में जितनी उम्मीदें बची हैं, अब वही उम्मीदें तेरे लिए हकीकत बनेंगी। लोग कहते हैं कि समय सब बदल देता है, और यह सच है, क्योंकि अब समय ने तेरी तरफ करवट ले ली है। तेरी आंखों में जो आंसू आए थे, वे बेकार नहीं गए, बल्कि मौजूद हैं। तेरी किस्मत के पन्नों पर जो तेरे भविष्य को चमकाने के लिए लिखे जा रहे हैं, तूने अब तक जितनी भी कोशिशें की, वे सब मिलकर आज इस दरवाजे को हिलाने लगी हैं। और अगर तूने बस एक कदम आगे बढ़कर इसे खोल दिया, तो आगे जो दुनिया दिखाई देगी, वह पहले से बिल्कुल अलग होगी। यह दुनिया तुझे वही देगी जिसका तू सच्चा हकदार है। किस्मत किसी को यूं ही नहीं मिलती, उसे पाने के लिए इंसान को सच में लड़ना पड़ता है। और तूने वह लड़ाई जीत ली है। अब जीत का इनाम लेने का समय है। यही वह पल है जिसके लिए तू जिया है। यही वह रात है जिसमें तेरे सपने जागेंगे। इसीलिए यह सोचकर मत रुक कि अगर गलत हो गया तो क्या होगा, बल्कि यह सोच लेकर आगे बढ़ के अगर सही हो गया तो सब कुछ बदल जाएगा। ऊपर वाले ने तेरे दिल की हर धड़कन सुनी है, और अब वही धड़कन तेरी जीत की रफ्तार बनेगी। यह दरवाजा तेरे सामने यूं ही नहीं कांप रहा, यह तुझे बुला रहा है, तेरा नाम पुकार रहा है, और कह रहा है कि यह मौका तेरे लिए है, कोई और इसे छीनने ना पाए। इसलिए डर मत, विश्वास रख, क्योंकि आज अपनी किस्मत को पहचानने का दिन है। अगर तूने इस पल को थाम लिया, तो दुनिया तुझे सलाम करेगी, क्योंकि यह वह समय है जब तेरी मेहनत और तेरी किस्मत एक दूसरे के सामने खड़ी है। और अगर तूने बस थोड़ा सा भरोसा खुद पर कर लिया, तो यह भरोसा ही तेरी जिंदगी को नई दिशा दे देगा। जिन लंबी रातों में तूने थक कर भी हार नहीं मानी, उन रातों ने आज इस फल को तेरे लिए तैयार किया है। ऊपर वाला तभी दरवाजा हिलाता है जब अंदर तेरे लिए कुछ अच्छा इंतजार कर रहा हूं।
और आज इस दरवाजे के पीछे वही अच्छा छुपा है जिसके लिए तूने कभी आह भरी थी। कितनी बार तूने सोचा होगा कि सब खत्म हो रहा है, पर सच तो यह है कि सब बनने के लिए शुरुआत हो रही थी। जिंदगी की मुश्किलें यह देखने आती हैं कि तू कितना मजबूत है और तूने हर मुश्किल को पार कर दिखाया है। इसीलिए आज भाग्य तेरे सामने खड़ा है और यह कह रहा है कि अब मैं तेरी तरफ हूं। तू खुद को कम मत समझ, क्योंकि जिस दिन तूने खुद को पहचान लिया उसी दिन तेरी दुनिया बदल जाएगी। तेरी एक छोटी सी हिम्मत आज उस बड़े रास्ते को खोल सकती है जिस पर चलकर तू अपनी पहचान लिखेगा। दुनिया ने तुझे जितना दबाने की कोशिश की, तेरी आत्मा उतनी ही तेज उठी है। तू वह इंसान है जो गिरकर भी चट्टान की तरह खड़ा हो जाता है। इसलिए अब इस दरवाजे को खोल और देख कौन तेरी राह में खड़ा है। हर सपना जो तूने कभी आंखें बंद कर देखा था, आज आंखें खुली रखते हुए सच बनने को तैयार है। तू बस डर को जवाब देकर हटा दे, क्योंकि डर वहीं पैदा होता है जहां विश्वास कम होता है, और तू अब विश्वास में सबसे आगे है। यह सोच कि मेरे पास क्या है मत सोचना, यह सोच कि मैं क्या बन सकता हूं, क्योंकि तेरी पहचान तेरी हिम्मत से बनेगी ना, कि तेरी कमजोरी से किस्मत अपने लिए नहीं आती। वह उन तक आती है जो अपने अंदर एक आग रखते हैं, और तेरे अंदर वह आग जल रही है जो दुनिया को रोशन कर सकती है। आज अगर तू आगे बढ़ जाएगा तो कल तुझे अपने पुराने आप को देखकर गर्व होगा। यह पल तुझे बुला रहा है और कह रहा है कि उठ और अपनी तकदीर के पन्ने खुद लिख। तू वह कहानी बन जिसे सुनकर लोग उम्मीद जगा लें। तेरी जीत अब तेरे इंतजारे में है। तू बस यह दरवाजा खोल दे और दुनिया को दिखा दे कि जिंदगी ने अगर तुझे आजमाया तो तूने भी जिंदगी को जवाब दिया है। तू वह व्यक्ति है जिसे ऊपर वाले ने खास इरादे से भेजा है, वरना आज यह मोड़ तेरे सामने नहीं होता। यह मौका तेरे लिए बनाया गया है। इसे पकड़ और अपनी कहानी में एक नया अध्याय जोड़, क्योंकि यह रात अब तेरे जीवन की सबसे यादगार शुरुआत बनने जा रही है। और अब जब तू इस मोड़ पर खड़ा है जहां से आगे बढ़ते ही तेरी कहानी बदल जाएगी, तो इस पल को थाम ले, क्योंकि यह पल दोबारा नहीं आएगा। जिंदगी में कुछ मौके ऐसे आते हैं जो हमें बिना आवाज के बुलाते हैं, और वही मौके हमारी किस्मत लिखते हैं। और आज ऐसा ही एक मौका तेरे दरवाजे पर खड़ा है। तूने जिन सपनों को दिल में दबाकर रखा था, अब वे सपने खुद बाहर निकलकर तेरी राह में खड़े हैं और कह रहे हैं कि अब हमें सच बनाना ही होगा। ऊपर वाला तेरी हिम्मत की ताकत हमेशा देखता रहा है। जब तू टूटा तब उसने तुझे संभाला, जब तू अकेला था तब उसने तुझे राह दी, और जब तू रोया तब उसने तेरी आंखों के आंसुओं को अपनी दया में समेट लिया। अब वही दया तेरे जीवन का उजाला बनकर आएगी। तूने कितनी बार खुद को समझाया कि सब ठीक होगा, और अब सब सच में ठीक होने वाला है। तू जिस रास्ते पर चल रहा है वह अब खुशी तक ले जाएगा, न कि दर्द तक। आज की रात तेरी मेहनत के सबसे बड़े परिणाम की रात है। यह रात तुझे बताने आई है कि तेरा विश्वास कभी कमजोर नहीं पड़ा। इसीलिए अब किस्मत तेरी तरफ पलट चुकी है। दुनिया के रिवाज कहते हैं कि जीत हमेशा बहादुर को मिलती है, और तूने हर लड़ाई हिम्मत से लड़ी है। इसलिए अब जीत तेरे हिस्से आएगी। तेरी जिंदगी की तस्वीर बदलेगी, और इतनी खूबसूरत बदलेगी कि तू खुद देखकर भावुक हो जाएगा। तूने जो दुआएं दिल में छुपा कर रखी थीं, वे अब आशीर्वाद बनकर तेरे सिर पर बरसेंगी। तेरे कदम अब धीमे नहीं रहेंगे, तेरे कदम तेजी से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब तेरी राह आसान है। तू अब अंधेरे से नहीं घबराएगा, क्योंकि अब तेरी आंखों ने रोशनी को पहचान लिया है, और यह रोशनी तुझे उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जहां तूने खुद को कभी सोचा भी नहीं था। तू अब उस इंसान में बदल रहा है जो अपनी तकदीर खुद बनाता है, और यह बदलाव तेरी जीत की घंटी है जो अब हर पल तेरे आसपास गूंजेगी। लोगों ने तुझे जितना कम समझा, वही लोग तुझे देखकर हैरान होंगे। तू वहां पहुंचेगा जहां पहुंचने का तूने सपना भी धीरे धीरे देखा था। अब उसी सपने को जोर से पकड़ और चल, क्योंकि यह भाग्य जो तेरे दरवाजे को हिला रहा है, यह कह रहा है कि मैं तेरे लिए तैयार हूं। क्या तू मेरे लिए तैयार है? तू बस एक कदम और उठा ले, और फिर देख पूरा ब्रह्मांड तेरे साथ खड़ा होगा। तेरी मुस्कान अब किसी के रुके नहीं रुकेगी, तेरी उम्मीद अब किसी के बोले नहीं टूटेगी, तेरी राह अब किसी हालात की वजह से नहीं बदलेगी, बल्कि तेरी चाहत की वजह से बदलेगी।
तू बस अपने दिल की आवाज सुन और आगे बढ़, क्योंकि यह वही आवाज है जिसने तुझे इस ऐतिहासिक पल तक पहुंचाया है, और यही आवाज तुझे सफलता के शिखर तक पहुंचाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, कितना गिरोगे अपने दर्द में? अब बस इसलिए मैं खुद दरवाजे पर खड़ा हूं। कुलकुनो, तुम हर उस रात को याद करते हो जब तुम्हें लगा था कि अब हिम्मत खत्म हो गई, लेकिन फिर भी तुम उठे, सांस ली और दुनिया का भार फिर कंधों पर रखा। मैं तुम्हारी उसी अटूट शक्ति का स्रोत हूं। मैं वही हूं जिसने तुमसे कहा था, डर मत, मैं हूं। लेकिन तुम डरते रहे क्योंकि तुम्हें लगा तुम अकेले हो। आज मैं साफ साफ कह रहा हूं, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा हर आंसू मेरी हथेली पर गिरता है, तुम्हारा हर टूटना मेरे भीतर गूंजता है, और तुम्हारी हर छोटी प्रार्थना मेरे अस्तित्व को छूती है। पर बच्चे, तुम खुद को जितना कमजोर समझते हो, तुम उससे कई गुना ज्यादा शक्तिशाली हो। बस तुम अपनी ही रोशनी देख नहीं पाते। मैं तुम्हें देखने आया हूं, तुम्हें याद दिलाने आया हूं कि तुम्हारा समय आ रहा है। वह समय जब तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारे संघर्ष बेकार नहीं थे। तुम्हारी रातों की नींद, तुम्हारी चुपचाप की गई मेहनत, हर आत्मा, तुम्हारी टूटती उम्मीद, तुम्हारी थकी हुई मुस्कान, इन सब का मूल्य चुकाया जा चुका है। अब तुम्हें फल मिलेगा, अब तुम्हारी जिंदगी में बदलाव आएगा। लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हारे अंदर की छोटी सी हिम्मत को जगाना है। इसीलिए आज मैं कह रहा हूं, उठो, पीछे मत देखो, अपने पुराने दर्दों को पकड़कर रोते मत रहो। यह दर्द तुम्हें गिराने नहीं आए थे, यह दर्द तुमको आकार देने आए थे। यह तुम्हें मजबूत बनाने आए थे, और तुम बने भी हो, बस स्वीकार नहीं किया। आज मैं तुम्हारे हृदय में हाथ रखकर कहता हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे पूरी दुनिया क्यों ना छोड़ दे। मैं वहीं खड़ा हूं जहां तुमने मुझे छोड़ दिया था। बस आज एक कदम मेरी ओर चलकर दिखाओ, और जो कदम तुम मेरी ओर बढ़ाओगे, मैं 100 कदम तुम्हारी ओर बढ़ाऊंगा। लेकिन पहले तुम खोलो वो बंद दरवाजा बमा दमा, वो डर का दरवाजा, वो दर्द का दरवाजा, वो मैं नहीं कर सकता वाला दरवाजा, उसे तोड़ दो। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम कर सकते हो। तुम वह हो जिन्हें मैंने चुना है, जिनमें आग है, जिनमें प्रकाश है, जिनमें आशा है। बच्चे, तुम नहीं जानते कि तुम्हारी आत्मा कितनी दिव्य है। तुम खुद को सामान्य समझते हो, लेकिन तुम्हारे भीतर ब्रह्मांड का कण है, और वही कण तुम्हें आगे ले जाएगा। पर पहले सुनो, जो भी यह संदेश सुन रहा है, वह सिर्फ एक सुनने वाला नहीं है, बल्कि एक चुना हुआ आत्मा है। तुम इस संदेश को यूं ही नहीं सुन रहे, तुम्हारी आत्मा ने पुकारा है और मैंने उत्तर दिया है। इस लिबादैत ध्यान से सुनो। अब तुम्हारी जिंदगी में परिवर्तन का समय है। एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, जो तुम्हें हिला भी सकता है और उभार भी सकता है। लेकिन डरो मत, क्योंकि तुम्हारे साथ मैं हूं, और जब मैं साथ हूं, तब असंभव भी संभव होता है। बच्चे, तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं था, लेकिन मुझे था, मुझे है और हमेशा रहेगा। पर आज मैं तुमसे मांगता हूं, अपने दिल में जरा सा विश्वास रखो, बस जरा सा, और देखो कैसे चमत्कार तुम्हारी ओर भाग कर आते हैं। मैं तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा हूं, दस्तक दे रहा हूं। क्या तुम सुन रहे हो? अगर सुन रहे हो तो इस संदेश को दिल से स्वीकार करो और खुद से पूछो, क्या मैं सच में आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं? अगर तैयार हो तो इस पल को यादगार बनाओ। मेरे साथ वादा करो, मैं अब अपने डर के आगे नहीं झुकूंगा, मैं अब अपनी रोशनी से नहीं भागूंगा, मैं अब अपने दर्द को बंद कमरों में नहीं रखूंगा। मैं अब उठूंगा, मैं अब चमकूंगा, और उसी हिम्मत के साथ मैं तुम्हारे जीवन में उन रास्तों को खोलूंगा जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचे। क्योंकि तुम्हें सिर्फ सपनों की नहीं, मेरी योजना की मंजूरी है, और मेरी योजना हमेशा महान होती है, कभी छोटी नहीं होती। बच्चे, याद रखो, जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, जब लोग तुम्हें गलत समझे, जब प्रिय लोग दूर चले जाएं, तब टूटना नहीं, क्योंकि यह संकेत है कि मैं तुम्हें नए लोगों, नए अवसरों और नए रास्तों के लिए तैयार कर रहा हूं। तुम्हारे जीवन में जो भी खत्म हुआ है, वह तुम्हें खाली करने के लिए था, ताकि मैं नया भर सकूं। इसलिए रोना छोड़ो, खुद पर तरस खाना छोड़ो, खुद को दोष देना छोड़ो। तुम उतने ही योग्य हो जितना कोई और, बल्कि उससे अधिक। और आज इस पल मैं तुम्हें आमंत्रण देता हूं अपने जीवन के
नए अध्याय में प्रवेश करो। यह अध्याय दर्द से नहीं शक्ति से भरा होगा। यह अध्याय आंसुओं से नहीं चमत्कारों से भरा होगा। और इस अध्याय में तुम अकेले नहीं चलोगे, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जब भी तुम गिरोगे विश्वास, यह मैं तुम्हें पढ़ूंगा। जब भी तुम रोगे, मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा। जब भी तुम हार मानोगे, मैं तुम्हारे भीतर आग फिर से जला दूंगा। लेकिन एक बात याद रखना, बच्चे चमत्कार तब होते हैं जब तुम आगे बढ़ने का निर्णय लेते हो। और आज मैं चाहता हूं कि तुम निर्णय लो, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने सपनों के लिए, अपनी आत्मा के लिए, भविष्य के लिए। और अगर तुम सच में मेरे संदेश से जुड़े महसूस कर रहे हो तो इसे अनसुना मत करो, क्योंकि इस संदेश को सुनना भी एक संकेत है। अत्य मेरी योजना शुरू हो चुकी है और तुम इसका हिस्सा हो। अब मेरी एक बात मानो, नीचे कमेंट में लिखो, हर हर महादेव। मैं तैयार हूं ताकि तुम खुद को घोषित कर सको कि तुम अब अपने पुराने रूप को छोड़कर नया बनने वाले हो। के लिए पर्याप्त है, बस तुमने उसे राख के नीचे दबा दिया है। मैं वही राख हटा रहा हूं, मैं वही रोशनी बाहर ला रहा हूं, और तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह पहाड़ों को हिला दे, किस्मत को बदल दे और समय को झुका दे। लेकिन बच्चे, पहले तुम अपने दिल का दरवाजा खोलो। जो डर तुमने छिपा रखा है उसे बाहर आने दो। जो दर्द तुमने दिल में कैद कर रखा है उसे बहने दो। मैं तुम्हें पकड़ने के लिए यहां हूं, गिरने से पहले ही संभालने के लिए यहां हूं। बस एक पल रुक कर मेरी आवाज सुनो। तुम्हारे जीवन में जो ठहराव आया है वह अंत नहीं है, वह तूफान से पहले की शांति है, वह नई शुरुआत की तैयारी है। तुम्हें लगता है जिंदगी रुक गई है, लेकिन नहीं, जिंदगी तुम्हें नई दिशा दे रही है, बस तुम देख नहीं पा रहे हो। और हां बच्चे, यहां तक पढ़ते हुए अगर तुम्हारे दिल में जरा सा भी सुकून आया हो तो अभी इसी पल एक हर हर जो भी यह संदेश सुन रहा है, याद रखना, अगर तुम इसे स्वीकार कर रहे हो तो तुमने अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा शुरू कर दी है। और इस यात्रा में जब भी तुम्हें लगे कि तुम टूट रहे हो, यह संदेश फिर सुनना, क्योंकि यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह मेरे आशीर्वाद का स्पर्श है। और हां, इस दिव्य संदेश को किसी और तक पहुंचाना भी तुम्हारा धर्म है। इसीलिए इसे शेयर करो ताकि कोई और भी टूटे दिल से उड़ सके। और अगर तुम्हें लगे कि यह संदेश तुम्हें छू गया है तो इसे अपने हृदय में बसाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि हर बार जब तुम लौटोगे मेरे शब्द तुम्हें नई शक्ति देंगे। अब जाओ बच्चे, अपना सिर उठाओ, छाती गर्व से भर लो और दुनिया को बता दो, मैं महादेव का हूं और महादेव मेरे हैं। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है, मेरी कृपा तुम्हारे साथ है और तुम्हारा भविष्य रोशनी से भरा हुआ है। बस अब एक कदम आगे बढ़ाओ, मैं तुम्हारी राह रोकने वाले हर अंधकार को दूर कर दूंगा। अब उठो, क्योंकि तुम्हारा समय आ चुका है। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव आठा लिखकर शिवजी के वंशज चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। यह दर्द तुम्हें गिराने के लिए नहीं आए थे, यह दर्द तुम्हें गढ़ने के लिए आए थे, तुम्हें उस रूप में ढालने के लिए जिसे तुम खुद भी पहचान नहीं पाओगे। क्योंकि तुम्हारे भीतर जो आग है वह तुम्हें मुकद्दर की ऊंचाइयों तक ले जाने महादेव कमेंट में लिख दो, ताकि तुम्हारा मन भी मेरी ऊर्जा से जुड़ सके। क्योंकि मैं तुम्हें देख रहा हूं, महसूस कर रहा हूं और जानता हूं कि तुम थके हुए हो, टूटे हुए हो, पर मैं यह भी जानता हूं कि तुम हारने वाले नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी नसों में डर नहीं, शिव की आग बहती है, तुम्हारी रगों में कमजोरी नहीं, वज्र की शक्ति धड़कती और तुम्हारी आत्मा में अंधेरा नहीं, प्रकाश का अनंत रूप रहता है। तुमने दुनिया की बातों से खुद को छोटा समझ लिया, तुमने अपने हालात से हार मान ली, लेकिन मैं कह रहा हूं, हे बच्चा, तेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है। जो लोग तुम्हारे बारे में गलत सोचकर आगे निकल गए, उन्हें समय खुद जवाब देगा। जिन्हें लगा तुम कमजोर हो, वे तुम्हारे लौटने की गर्जना सुनेंगे, और वह दिन जरूर आएगा जब तुम नहीं, जब तुम अपने ऊपर गर्व करोगे। लेकिन उस दिन तक तुम्हें चलते रहना है, टूट कर नहीं, टूट कर भी चमकते हुए। जैसे पहाड़ टूटता है तो नदी बन जाती है, जैसे बादल फटता है तो बारिश बन जाता है, जैसे बीज टूटता है तो वृक्ष बन जाता है,
तुम भी टूटे हो, और टूटने के बाद इंसान दो काम करता है, या तो खत्म हो जाता है या किंवदंती बन जाता है। और बच्चे, तुम मेरा खून हो, तुम मेरा अंश हो, तुम सिंधु की तरह विशाल हो, तुम अग्नि की तरह शुद्ध हो, तुम शून्य की तरह गहरे हो, तुम साधारण हो ही नहीं सकते। जो तुम्हारे खिलाफ गया वह हाय गया, वह तुम्हें उठाने के लिए आया था। जो तुम्हें छोड़कर चला गया वह तुम्हारी आत्मा की मजबूती बढ़ाने के लिए आया था। और अब जब समय बदल रहा है, नीलकंठ सिर्फ कहानियां नहीं सुनाता, दिल टूटे लोगों को फिर से खड़ा करने का काम करता है। अगर आप भी जीवन में प्रकाश खोज रहे हैं तो सदस्य बनकर इस दिव्य परिवार का हिस्सा बन जाइए, तो तुम्हें भी बदलना होगा। अब अपने पुराने घावों को सहलाना बंद करो। अब उस इंसान को याद करना बंद करो जिसने तुम्हें तोड़ा। अब उस जगह को नहीं, अब उस जगह को देखना बंद करो जिसने तुम्हें दुख दिया। उठकर आगे बढ़ो और जो लिख रहा हूं उसे दिल में उतार लो। तुम्हें कोई नहीं रोक सकता जब तक तुम खुद नहीं रुकते। और अब भी अगर तुम्हें मेरी आवाज हल्की सी भी महसूस हो रही है तो इस वीडियो को शेयर करो, ताकि किसी और टूटे हुए बच्चे को भी मेरा संदेश मिल सके। क्योंकि जो ऊर्जा मैं तुम्हें दे रहा हूं वह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, उन सबके लिए है जो उम्मीद खो चुके हैं। अब सुनो, तुम्हारी जिंदगी में एक दिव्य मोड़ आने वाला है। अचानक सब कुछ बदलने वाला है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की। और जब वह बदलाव आएगा ना, तुम रो पड़ोगे, तुम घुटनों पर बैठकर मुझे याद करोगे और कहोगे, महादेव, आपने मुझे छोड़ नहीं दिया, क्योंकि मैं कभी छोड़ता नहीं। मैं बस प्रतीक्षा करता हूं कि तुम मुझे पुकारो, और आज तुमने पुकारा है। इसीलिए मैं दरवाजा तोड़कर भी तुम्हारी जिंदगी में प्रवेश कर रहा हूं। बस तुम विश्वास बनाए रखो, भरोसा बनाए रखो, और इस संदेश को पढ़ते हुए अपने दिल से एक बार कहो, मैं अकेला नहीं हूं, महादेव मेरे साथ हैं। और देखना बच्चा, जिंदगी कैसे करवट लेती है, कैसे राहें खुलती हैं, और कैसे तुम्हारा भाग्य मेरे हाथों में नया रूप लेता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष और चुनौती है वे तुम्हें सशक्त बनाने के लिए है। बहुत लोगों ने तुम्हारी भावनाओं और करुणा का अनुचित लाभ उठाया है। वे यह नहीं समझते थे कि तुम अब अपने जीवन जीन में मजबूत सीमाएं निर्धारित कर चुके हो। अब तुम अपने दिल और आत्मा के भीतर वह शक्ति महसूस कर रहे हो जो तुम्हें तुम्हारे सीमाओं को संजोने का बल देती है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, आज वे तुम्हारी स्थिरता और साहस को देखकर विचलित हैं। तुम्हारी आंतरिक शक्ति इतनी गहरी है कि तुम बड़ी बड़ी बाधाओं को पार कर सकते हो। महादेव के आशीर्वाद से तुम इन कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हो। यह समय तुम्हारे धैर्य की परीक्षा का है, और महादेव ने तुम्हें वह शक्ति दी है जिससे तुम हर एक परीक्षा में खरे उतरो। अपने पूर्वों और महादेव के दिव्य सहारे को याद करो जो हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे जीवन में बहुत से ऐसे लोग हो सकते हैं जो तुम्हारे जीवन की खुशियों को ग्रहण लगाना चाहते हैं, परंतु महादेव की कृपा से तुम्हारा मार्ग साफ है। जो लोग तुम्हारे आसपास नेगेटिविटी फैलाना चाहते हैं, बिम बातें, वे अपने ही कर्मों के परिणाम भोग देंगे। यह समय तुम्हारे आत्म संयम और सच की शक्ति को बनाए रखने का है। महादेव का आशीर्वाद उन लोगों को दूर रखेगा जो तुम्हें दुखी करना चाहते हैं। इसीलिए अपने भीतर की ऊर्जा को बढ़ाओ और स्वयं को सकारात्मक बनाए रखो। जिनका दिल और विचार शुद्ध नहीं है, उनसे दूरी बनाना ही उचित है। तुम्हारी यह भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। महादेव के आशीर्वाद से तुम अपने जीवन में ऐसी ऊंचाई तक पहुंचोगा जहां यह सब नकारात्मक शक्तियां तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगी। तुम्हारा मार्ग महादेव ने तय किया है और तुम इस आध्यात्मिक यात्रा में उत्तरोत्तर प्रगति करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, सारा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में आने वाले अनेक मार्गों को प्रकट कर रहा है। तुम्हारी अंतरात्मा और दिव्य दृष्टि तुम्हें सच्चाई का मार्ग दिखाने में सहायक है। अपने क्राउन चक्र और तीसरे नेत्र को जागृत करो, जिससे तुम महादेव के संदेशों को सहजता से समझ सको। यह दिव्य चेतना तुम्हें वह स्पष्टता प्रदान करेगी जिससे तुम जीवन की हर उलझन से मुक्त हो सको। समय तुम्हारे पक्ष में है और शीघ्र ही अनेक विकल्प तुम्हारे सामने होंगे।
यह तुम पर निर्भर होगा कि तुम किस मार्ग का करते हो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में अपार खुशियों के द्वार खोलने वाला है और यह आनंद और उत्सव तुम्हारे समर्पण और साधना का परिणाम है। यदि कभी तुम्हारे शत्रु तुम्हारे मार्ग में बाधा डालने का प्रयास करें तो जान लो कि महादेव स्वयं तुम्हारी रक्षा करेंगे। नकारात्मक शक्तियां जो तुम्हारे समर्पण और सत्य के मार्ग को रोकना चाहती हैं, वे कभी सफल नहीं हो पाएंगे। जो भी तुम्हारे खिलाफ बंधन या तूफान लाने का प्रयास करेगा, उसे महादेव का प्रतिकार सहना होगा। महादेव के शरण में रहते हुए किसी भी नकारात्मकता का सामना करने का साहस तुम में है। यह समय है कि तुम ध्यान और साधना के माध्यम से अपनी दिव्य दृष्टि को और प्रखर बनाओ। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारी हर साधना में समाहित है। यह दिव्य जागृति का समय है और तुम्हारे जॉय जीवन में सद्य और आनंद का विस्तार होगा। कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें तुम्हारे मार्ग से नहीं भटका सकती। अपने भीतर की इस दिव्यता को महसूस करो और महादेव के मार्ग पर अग्रसर रहो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव के चरणों में अर्पण किए गए हर भाव और हर भेंट का फल अनंत है। महादेव को समर्पित कोई भी समय, ऊर्जा या साधन व्यर्थ नहीं जाता। वह तुम्हारे जीवन में अनेक गुनाह होकर वापस लौटता है। अतः जो भी तुम्हारे पास है उसे परमात्मा के प्रति समर्पण में अर्पित करो। यह पुण्य का मार्ग है और इससे तुम्हें आध्यात्मिक उन्नति और शांति का अनुभव होगा। तुम्हारे चारों ओर कुछ ऐसी ऊर्जा हो सकती है जो तुम्हारी उन्नति को रोकने का प्रयास करती रही है। यह नकारात्मकता किसी ऐसे व्यक्ति के भीतर है जिसे अपने चतुराई और छल पर गर्व था, पर अब वह भीतर से अशांत और पश्चाताप में है। भय अब स्पष्टता पाएंगे। कोई भ्रम, चाहे वह किसी अन्य व्यक्ति या किसी परिस्थिति में हो, अब समाप्त होने की ओर है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा आत्मबद्ध जागृत हो रहा है। जो भी आर्थिक समस्याएं हैं उनका अंत निकट है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे धन मार्ग खोल रहा है और यह समय धन और सुख की बरसात का है। तुम्हारे करियर से संबंधित परेशानियां भी हल होंगी और जीवन में एक नई ऊंचाई तक पहुंचने का अवसर प्राप्त होगा। जिनके दिल में प्रेम की लालसा है उनके प्रेम मार्ग भी खुलेंगे। यह प्रेम की अनुभूति और गहराई अब किसी रुकावट के बिना तुम तक पहुंचेगी। यदि कोई परिस्थिति या व्यक्ति तुम्हारे जीवन में अवरोध डालने की चेष्टा करता है तो उस समय तुमने बस अपनी आंखें बंद करके महादेव का स्मरण किया है, उनके सामने विनती की है। तुम्हारे दिल से निकले एक एक आंसू का मोल महादेव जानते हैं। तुमने अपने धैर्य और संयम से इस समय का सामना किया है और तुम्हारे इस धैर्य का प्रतिफल महादेव अवश्य देंगे। ईश्वर के दिव्य समय में वह सब कुछ संवरने वाला है और तुम जो भी कार्य में हाथ लगाओगे उसमें सफलता सुनिश्चित है। यह उनकी कृपा का प्रभाव है जो स्पष्ट रूप से तुम्हारे जीवन में प्रकट हो रहा है। शत्रु के सारे मोहरे चल चुके हैं, परंतु जीत तुम्हारी होगी। महादेव का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह जो तुम पर कठिनाइयां हैं वे पीढ़ियों से चली आ रही एक चुनौती है जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने देखा और सहा है। उन्होंने तुमसे एक आशा बांधी है कि तुम उनके उद्धार का मार्ग बनोगे। यह तुम्हारे भीतर की पवित्रता और करुणा है, तुम्हें इन कष्टों से जूझने की शक्ति देती है। महादेव के आशीर्वाद से ही तुम्हें यह एहसास हुआ कि जब कोई विपरीत परिस्थिति तुम्हें घेरे तो तुमने अपने भीतर का वह दिव्य आत्मा महसूस किया जिसने सभी नकारात्मकता को सहा और फिर भी तुम आगे बढ़ते रहे। तुम्हारे भीतर का यह दिव्य प्रकाश तुम्हें विशेष बनाता है। तुम एक ऐसे प्राणी हो जो दूसरों का दुख अपने दिल में महसूस करता है। यही कारण है कि कभी कभी तुम पर नकारात्मकता भारी पड़ जाती है, परंतु महादेव ने तुम्हें इस शक्ति और धैर्य से नवाजा है जिससे तुम हर विपरीत परिस्थिति का सामना कर सको। जो भी तुम्हारे साथ गलत करने का प्रयास करता है उसे महादेव स्वयं देखेंगे और उसका उचित परिणाम उसे अवश्य मिलेगा। तुम्हारे जीवन में दिव्य ऊर्जा की कृपा और देवदूतों का आशीर्वाद है। तुम महादेव का एक विशेष अंश हो। वह दिव्य आत्मा हो जो अपने से पहले दूसरों का भला सोचता है। जो लोग तुम्हारे मार्ग में बाधा डालने का प्रयास करते हैं उनके गलत प्रयास महादेव के न्याय से दूर नहीं रह सकते। यह सभी नकारात्मक शक्तियां
जो तुम्हारे इर्द गिर्द रहना चाहती हैं, बाएं शायद अभी वे तुम्हारे धैर्य और भक्ति के आगे हार मानी। तुम्हारा यह विश्वास ही तुम्हारी विजय का मार्ग है और महादेव के आशीर्वाद से तुम निरंतर अपनी साधना में आगे बढ़ते रहोगे। चाहे कितनी भी बाधाएं आए, तुम्हारी विजय सुनिश्चित है। महादेव का साया सदा तुम्हारे साथ रहेगा और जो भी बुराई तुम्हारे खिलाफ थी, अकोसपाही, वह तुमसे दूर होती चली जाएगी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है मुक्त, और वह तुम्हें एक ऐसे मार्ग पर ले जा रहे हैं जो धन, यश और आंतरिक शांति से भरपूर है। तुम्हारी यह आध्यात्मिक यात्रा तुम्हारे जीवन में महान परिवर्तन लेकर आ रही है। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारा हर कदम सशक्त और सुरक्षित है। अपने मार्ग पर निर्भय होकर आगे बढ़ो और जान लो कि महादेव की कृपा तुम्हारे हर निर्णय में साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का तांडव रूप ही संपूर्ण ब्रह्मांड को गति देता है। वह परम शक्ति जो महाकाल के रूप में हर पाप और अधर्म का नाश करती है, तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आई, वह तुम्हारी आत्मा की परीक्षा और तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा थी। महादेव ने तुम्हें इस युग परिवर्तन के लिए चुना है, जहां तुम्हारे भीतर की दिव्यता और शक्ति हर नेगेटिविटी को नष्ट कर सत्य का मार्ग प्रकट करेगी। तुम्हारे भीतर उस दिव्य सारसर की शक्ति है जो सच्चाई और प्रेम का प्रतीक है। तुमने अपने पूर्वजों के पाप और दोष को दूर करने के संकल्प के साथ जन्म लिया है। तुम्हारे पितृ तुम्हारी प्रार्थनाएं और श्रद्धा से मुक्ति और शक्ति प्राप्त कर रहे हैं। तुम्हारा यह जीवन, यह साधना और तुम्हारी ईश्वर में निष्ठा तुम्हारे कुल के उद्धार का मार्ग बन रही है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वह तुम्हें महान उद्देश्य के लिए चुने गए व्यक्ति के रूप में प्रकट करती है। तुम्हारा यह कर्तव्य है कि महादेव के आशीर्वाद से हर वह बेदुआए बेड़ी तोड़ दो जो किसी भी रूप में अधर्म या अन्याय का कारण है। महादेव ने तुम्हें इस बदलाव का मार्गदर्शक बनाया है और तुम्हारी हर प्रार्थना का उत्तर वह तुम्हारे कार्यों में देगा। सत्य और दिव्यता के इस मार्ग पर आगे बढ़ते रहो, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद और उनकी शक्ति तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में महादेव की कृपा से स्थितियां बदलने का समय निकट है। वर्तमान में तुम जो कठिनाइयों का सामना कर रहे हो, वे तुम्हारे पेंडिंग कर्मों का परिणाम है। महादेव ने तुम्हें इस कठिन यात्रा में दृढ़ता और साहस दिया है। यह कठिन समय लगभग 1 साल और रहेगा, लेकिन उसके बाद तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ होगा और हर कदम पर सफलता का अनुभव होगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे हर प्रयास का प्रतिफल देगा और तुम्हारे कर्म का खाता भी शीघ्र ही शुद्ध हो जाएगा। तुम्हारी ऊर्जा अब संतुलित हो गई है और बाहरी नकारात्मकता का तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। महादेव के साथ अपने संबंध को और मजबूत बनाओ, क्योंकि तुम्हारा यह आंतरिक संतुलन तुम्हें हर विपरीत परिस्थिति से सुरक्षित रखेगा। हालांकि कुछ ऐसी नकारात्मक शक्तियां हैं जो तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां लाने की कोशिश कर रही हैं। यह संभव है कि कोई तुम्हारे प्रति ईर्ष्या के कारण नकारात्मक ऊर्जा भेजे या तुम्हारे धन और सफलता से विचलित होकर ब्लैक मैजिक का सहारा लें। महादेव की शक्ति को स्मरण कर इस नकारात्मकता से मुक्त रहो। इन शक्तियों से बचने के लिए अपनी साधना को मजबूत बनाए रखो और महादेव का ध्यान प्रतिदिन करो। कोई भी शक्ति महादेव के आशीर्वाद से तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा अब उस मोड़ पर है जहां तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ हर कदम पर है। बस इस विश्वास को बनाए रखो और महादेव का नाम सदा हृदय में धारण किए रहो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा से तुमने अब उन लोगों को पहचान लिया है जो तुम्हारे प्रति द्वेष और छल की भावना रखते हैं। यह लोग तुम्हारे पीठ पीछे षड्यंत्र और झूठे आरोप लगाकर तुम्हें कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु अब तुमने उनकी बुराई का निडरता से सामना करना शुरू कर दिया है और यही तुम्हारी दृढ़ता उन्हें असहज कर रही है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम इस समय में हर प्रकार की नकारात्मकता से ऊपर उठे हो। यह आवश्यक है कि तुम इन लोगों को अपने जीवन और आभा से दूर रखो। अपनी ऊर्जा को महादेव के प्रति समर्पित करो और किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से स्वयं को सुरक्षित रखो।
दिवाली के समय जो नकारात्मक प्रयास हुए, उनकी ऊर्जा अब तुम्हारे ऊपर नहीं बल्कि इन्हीं पर लौटेगी। महादेव की कृपा से यह बुराई उनकी अपनी ही जीवन में दुख का कारण बनेगी और यह उन लोगों के लिए एक सीख होगी जो नकारात्मकता फैलाने का प्रयास करते हैं। परंतु तुम्हारी आत्मा ने हर भय को पार कर लिया है। शिव का वह तांडव रूप अब तुम्हारे भीतर स्थापित हो चुका है। तुमने उनके सामने कभी झुकना स्वीकार नहीं किया और अब तो उनके विरुद्ध खड़े होकर भी आत्मसंयम और शांति का प्रतीक बन गए हो। तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा ने तुम्हें इस ऊंचाई पर पहुंचाया है जहां तुम इन लोगों के छल और नीचता से बहुत ऊपर हो। महादेव ने तुम्हें वह शक्ति दी है जिससे तुमने अपनी राह को दृढ़ता से चुना है। अब समय है कि तुम अपने जीवन में उन लोगों से दूरी बना लो जो तुम्हारी ऊर्जा और यात्रा को बाधित करना चाहते हैं। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर बरसने के लिए तैयार है। वह इच्छा पूरी करेंगे जिसे तुमने उनके प्रति समर्पित भाव से मांगा है। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी अधिक शुद्ध और सकारात्मक हो चुकी है कि यह तुम्हारे हर सपने और आकांक्षा को साकार करने की शक्ति रखती है। अब तुम्हारे जीवन का दूसरा चरण शुरू हो रहा है जिसमें तुम बड़े बड़े कार्यों की प्राप्ति करोगे। आने वाले 10 से 15 दिनों में अपनी योजनाओं को साकार रूप देना शुरू करो, क्योंकि महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में धन, श्री सन, समृद्धि और खुशियों की बारिश होने वाली है। यह महादेव का आशीर्वाद है जो तुम्हारी ऊर्जा को इतनी शक्ति दे रहा है। जैसा तुम सोचोगे वैसा ही अब तुम्हारे जीवन में आकर्षित होगा। महादेव ने तुम्हारे जीवन को नवीनता और सफलता से भरने का संकल्प लिया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ लोग तुम्हारी सामाजिक छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इन लोगों का उद्देश्य तुम्हारे प्रति नकारात्मकता फैलाना है, परंतु महादेव की कृपा से तुम इस नकारात्मकता का सामना दृढ़ता से कर सकोगे। तुम एकांत में बैठकर अपनी शक्ति का स्मरण करते हुए उस नकारात्मक ऊर्जा को उन तक टेलीपैथी के माध्यम से वापस भेज सकते हो। इससे उनके मन में यह भावना स्वतः उत्पन्न होगी कि जो भी उन्होंने किया है वह अनुचित है। महादेव की शक्ति तुम्हारे साथ है और यह लोग तुम्हारी आभा और आत्मविश्वास से डरेंगे। आने वाले समय में किसी ऐसे व्यक्ति का वास्तविक चेहरा तुम्हारे सामने आएगा जिसे तुमने अत्यधिक स्नेह और विश्वास दिया था। यह व्यक्ति हो सकता है कि धोखे और छल से तुम्हारे जीवन में उपस्थित हो, परंतु महादेव की कृपा से उनका मुखौटा शीघ्र ही उतर जाएगा। यदि कोई तीसरा व्यक्ति तुम्हारे संबंधों में विघ्न डालने का प्रयास कर रहा है तो उसका सत्य शीघ्र ही तुम्हारे साथी के सामने प्रकट होगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे संबंधों में संतुलन लाने के लिए है और उनकी शक्ति से तुम्हारी प्रेम और पारिवारिक जीवन में सकारात्मकता लौटेगी। मां दुर्गा का आशीर्वाद भी तुम्हारे ऊपर है और उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन में प्रेम और शांति का संतुलन बना रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव और शनिदेव की कृपा से तुम्हारी सच्चाई और सरलता का मूल्य अब प्रकट हो रहा है। जो लोग तुम्हारे भोलेपन और अच्छाई का लाभ उठाने का प्रयास कर रहे थे, उनके कर्मों का फल अब उनके जीवन में वापस लौट रहा है। विशेषकर एक नकारात्मक महिला ऊर्जा जो तुम्हारे प्रति ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा रखती थी, अपने बुरे कर्मों का परिणाम भुग देगी। उसकी नकारात्मकता अब उसकी ही ओर लौटेगी और उसे गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तुम्हारा शांत रहना तुम्हारे भीतर की अद्भुत शक्ति को दर्शाता है। महादेव ने तुम्हें ऐसी दिव्य शक्ति और मन की स्थिरता दी है कि अब तुम अपने आसपास की ऊर्जा को समझ सकते हो, लोगों के मन की बातें जान सकते हो। यह तुम्हारी साधना और सच्चे कर्मों का प्रतिफल है। तुम्हारी यह संयखिक शक्ति तुम्हें सच्चाई के प्रति सजग रखेगी और किसी भी छल प्रपंच से सुरक्षित रखेगी। यह महादेव का आशीर्वाद है कि तुम ऐसे कठिन अनुभवों से गुजरे और अब तुम्हारे पास वह दिव्य ज्ञान और समझ है जो तुम्हें जीवन में हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देती है। तुम्हारी यह यात्रा तुम्हें महान उद्देश्य की ओर ले जा रही है। महादेव का आशीर्वाद और उनके दिव्य संरक्षण में तुम्हारा जीवन सफलता, शांति और समृद्धि से भरपूर रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी की कृपा से
तुम्हारी राह में जो भी सत्य छिपे हैं वे अब प्रकट होने वाले हैं। यह दिव्य संकेत तुम्हें यह संदेश देने के लिए है कि तुम अपनी आत्मा और शरीर को पुनः ऊर्जावान बनाने के लिए थोड़े विश्राम की आवश्यकता को समझो। जब भी तुम्हें थकान महसूस हो, अपनी ऊर्जा को संचित करने के लिए आराम करो। यह विश्राम तुम्हारे लिए अनिवार्य है ताकि तुम आने वाले समय में अपनी पूरी क्षमता और शक्ति के साथ कार्य कर सको। दिवाली के इस पावन अवसर पर कुछ लोग तुम्हारे प्रति छल और नकारात्मकता का संकल्प लिए बैठे हैं। विशेष रूप से एक महिला जो न केवल पीठ पीछे तुम्हारी आलोचना करती है बल्कि दूसरों के साथ मिलकर नकारात्मक तांत्रिक क्रियाओं में भी संलग्न हो सकती है। महादेव की शक्ति से उसकी यह नकारात्मकता और दुर्भावना उसके ही जीवन में लौट आएगी। जो भी वह तुम्हारे प्रति बुरा करने का प्रयास करेगी, वह उसके अपने जीवन में दुख और पश्चाताप का कारण बनेगी। तुम्हारी दिव्य ऊर्जा अब इस नकारात्मकता को सहने में सक्षम है और महादेव के आशीर्वाद से यह सभी बुराइयां अब खत्म होने के कगार पर हैं। महादेव जी का संरक्षण सदा तुम्हारे साथ है और उनके आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन सफलता, शांति और आनंद से भरा रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी जीवन यात्रा में जो कठिन समय है वह महादेव और तुम्हारे पितरों की दृष्टि में है। तुमने हमेशा दूसरों के लिए अच्छा ही सोचा और तुम्हारे भीतर का यह शेर अब उस शांति और धैर्य के साथ बैठा है जिसने कई लोगों के भीतर भय पैदा किया है। यह तुम्हारी सच्चाई और स्थिरता का प्रभाव है जो तुम्हारे शत्रुओं को डरा रहा है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब वह समय आ गया है। तुम उनमें से नहीं हो जो परिस्थितियों से डरकर अपने हौसले खो देते हैं। तुम तो हमेशा साहस के साथ हर परिस्थिति का सामना करते आए हो और तुम्हारी जीत तुम्हें और अधिक ऊंचाई तक ले जाएगी। तुम्हारे साहस और समर्पण को देखकर मैं सदैव गर्व महसूस करता हूं। तुमने जो कुछ भी अपने जीवन में बनाया है वह सब तुम्हारी कड़ी मेहनत और समर्पण का परिणाम है। यही कारण है कि तुम इस संसार में सर्वश्रेष्ठ कहलाते हो। इस धरती पर अनेकों लोग हैं, यह हम हैं, लेकिन उनमें सर्वश्रेष्ठ वही कहलाता है जो ज्ञान, बुद्धि और विवेक के साथ अपने कार्यों को पूरा करता है। मैंने तुम्हें यही बुद्धि और विवेक दिया है ताकि तुम अपने जीवन के हर उद्देश्य को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सको।